समासिक सरितासि सत्स मुखहासी चारु चंद चंद्रिकाशी हे भक्तरी पुत्राशी वनिता विलासी तेज वंतन विभासी देह कंति यमुनासी हे वने रघुराज यमफांसी की विनाशी नाथ दीनन हुलासी आदि अनग अनाशी हे दासन सुपासी पद सेवती रमासी जासु मोहि तो आधार नीलाचल को निवासी है हे नीलाचल के निवासी केवल आप ही मेरे आधार है क्योंकि आप ही मेरे नाथ हैं आप तो है नाथ में अनाथ सब भांति आप तो है सत्य दीन के दयालु दान में स्वामी आप सांसे में तो सेवक हो सर्वदा को आप दिव्य गुणन के सिद्धि गुनी गणन में भाषे रघुराज करुणा के सिंधु विजयी करुणा मलिन में मैं तो अधमेश उदाहरण है पावन प्रवीण आप पतित प्रवीण है मैं प्रभु मैं अधम हूँ उद्धारक है इसीलिए उद्धार कर दीजिए हमें क्योंकि प्रभु आप में दिव्य गुण है आपका दिव्य रूप है आपकी लीला दिव्य है सब कुछ दिव्य है पार्षद वर्ग दिव्य है प्रभु आपकी लीलाएं भी दिव्य है रघुराज कहते हैं दिव्य रूप गुण लीला दिव्य पार्षद दिव्य शीर मोर दिव्य कुंडल का पोलन में दिव्य वन माल दिव्य विराज है दिव्य पट दिव्य नूपुर चरण चारु दिव्य बाहु अंगद कटक कर छादे है दिव्य कृपा कोर जगदीश की दीन लगे भरोस जासु दीन रघुराज है प्रभु आप दीनों को रक्षा करने वाले हैं इसीलिए आप ही हमें रक्षा करते हैं और रक्षा कर सकते हैं इसके सिवा अलावा और कोई नहीं है इसीलिए प्रभु आप ही हमें रक्षा करने के लिए आज आए हैं हमारा क्लेश नष्ट करने के लिए आए हैं कहा कहूँ नाथ वही तो न जात बारे में कुछ आपके बारे में कुछ कहना ही नहीं जाता इस लीला के बारे में कोई कहा नहीं जा सकता इस भक्त सागर को देख करके मुख से वाणी निकलती ही नहीं आप देख रहे हैं रंगाधर आ रहे हैं रंगमय देवता आ रहे हैं और यहाँ रंगारंग सब कुछ छत्रमय और रंगारंग छत्रमय दूसरी तरफ कहा रघुराज क्या कहते हैं नाथ मैं कहाँ तक कुछ नहीं कहा जाता मेरे ही शरीर में समाज बसा है मैं आपके लायक खड़ा होने लायक नहीं मैं अनेक अकरणीय कुकर्मों का करने वाला हूँ फिर भी ये निर्लज आपसे विशेष दिखाई कर रहा है हे पतित पावन दया के सिंधु दीन बंधु आप अपने विशेष बनाए रखते हुए मेरी लाज रक्षा कीजिए और उतारा जा रहा है यहाँ पे चार माल और भगवान के भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं कहा कहूँ नाथ कछु कहीं सो कहा कहूँ नाथ कछु कहीं तो न जात मेरे ही शरीर बसी और समाज है रावरे को संत विधायक अनेक अपराध जो अकाज है ताम से निर्लज है ठाई करे विशेष अब रघुराज है पावन दया के सिंधु दीन बंधु धीरज सवारी निज राखुद है लाज है हे करुणा के सिंधु हे दीनबंधु आपके रथ अग्रसर होने के लिए तैयार हो रहे हैं और सेवा दे रहे हैं सेवक गण और आप दीनन के हेतु निवारने के लिए उनके दुख को यहाँ सिंहासन से उतर करके आ गए। महाप्रभु के आद्य सेवक श्री नार यानी राजप्रासाद में प्रवेश करते हुए और भक्तों के ये शैलाभ देखिए कैसे एक को समाप्त करती है, पितरों को दान दिया जाता है। उस समय चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो भोग लेके जाते हैं और उस जो दीवार है गुंडीचा मंदिर की जहाँ पे वो पेड़ है जहाँ पे उनका मानना है कि प्रेत वास करता है उनको वो अर्पित करते हैं ताकि वो ये भोग लेके अर्पित कर लेने के बाद वो संतुष्ट हो जाए और यहाँ पर हमारे प्रभु आकर विराजमान हो सके। तो कईयों का मानना है वहाँ पे भावना भूत नहीं, क्योंकि स्वयं
विष्णु स्वयं महाप्रभु वामन के अवतार में आए थे, तो वामन को वामन करते करते वो बावनाभूत हो गया है। चाहे कुछ भी हो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन इस तरह की रीति नीतियाँ आगे बढ़ती रहती हैं। 3 दिन बाद महालक्ष्मी को अत्यंत क्रोध आएगा कि अपनी छोटी बहन माँ सुभद्रा के साथ दोनों भाई चले गए, विशेषकर उनके पति जगन्नाथ चले गए, तो वो अपनी पालकी में सवार होकर गौरी साही से होके, उस मोहल्ले से होके वो प्रभु जगन्नाथ जी से मिलने जाएगी। प्रभु जगन्नाथ जी के स्वामी आड़प मंडप में है और गुंडीचा मंदिर में है। वो महालक्ष्मी को आने की अनुमति नहीं देंगे, मिलने नहीं देंगे। एक पत्नी को पति से नहीं मिलने देना, सोचिए पत्नी किस पंचम स्वर में गुस्सा हुई होगी। वो क्रोध में आकर प्रभु जगन्नाथ के रथ का एक टुकड़ा तोड़ के ले जाएगी। इस अति लोभनीय, लुभावनी, रोचक जो नीति है, इसको हेरा पंचमी कहते हैं। ये बात सुनने के बाद जगन्नाथ स्वामी व्याकुल हो जाएंगे। वो कहेंगे, अरे मैं अपनी पत्नी को छोड़ के आया, वहाँ भी मेरा कुछ कर्तव्य था, बहन के साथ आया हूँ। वो आदेश देंगे अब हमें वापस जाना है, तो उसी समय उस रथ का मुख मोड़ लिया जाएगा, जिसको कहते हैं दक्षिणा मोड़। वो दक्षिण की तरफ मुख करेगा। उसके बाद और 4 दिन रहेंगे और प्रभु जब वापस आएंगे, जब वो वापस आएंगे और मंदिर के सामने आएंगे तो उनका सोनावेश होगा और सब लोग स्वर्ण से आभूषित, इतने आडंबर से परिपूर्ण, सुंदरता से परिपूर्ण, विराट, रहस्यमय सुंदर ठाकुर के दर्शन करेंगे। और उससे भी रोचक होगा जब ये मंदिर की लीलाद्री विजय करते हुए अपने मंदिर में फिर से प्रवेश करेंगे। महालक्ष्मी एक नारी समाज की एक आदर्श नारी है। जैसे ही ज्येष्ठ भ्राता आएंगे, जेठ आएंगे, उनको अति सम्मान के साथ वो द्वार खोल देगी और जेठ जो है, वो जो जगन्नाथ स्वामी के बड़े भाई हैं बलभद्र जी, वो धाड़ी पहंडी में होते होते, गुट्टी पहंडी में होते होते रत्न सिंहासन पर जाएंगे। छोटी बहन जाएगी और साथ में सुदर्शन जी जाएंगे। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ स्वामी के सेवक उन्हें अंदर लेने जाएंगे, वो अपने किवाड़ बंद कर देगी और उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं देगी। और उस समय जो उनमें नोक झोंक होगी, यहाँ पर महालक्ष्मी के सेवकों में, सेवायतों में और जगन्नाथ प्रभु के, उनमें जो नोक झोंक होती है, यहाँ की जो भाषा है, लोक भाषा में उसको कजिया कहते हैं, जिसको कि वचनिका कहते हैं। एक दूसरे को ताने मारना, एक दूसरे को रूठना मनाना। माँ लक्ष्मी बहुत रूठ जाती है कि तुम कैसे अपनी बहन को लेकर चले गए मुझे छोड़कर। तब यही जगन्नाथ संस्कृति, यही ओडिया समाज की संस्कृति, हमारे परिवार की भारतीय संस्कृति, कि मैं अपने बड़े भाई के साथ जा रहा हूँ, छोटी बहन को लेके जा रहा हूँ। भला बताओ मैं किस मुंह से उनसे अनुमति मांगूंगा कि मैं अपनी पत्नी को भी लेकर जाऊँ। और हम अपनी मौसी के घर जा रहे हैं, तुम्हें वहाँ परेशानी होगी, यहाँ तुम इस मंदिर की मालकिन हो, तुम्हें यहाँ पे कितना काम है। तो किसी तरह से मनुहार करते हुए लक्ष्मी को बहुत मनाते हैं और इस तरह से उनमें नोक-झोंक होती है। और अंत में माँ लक्ष्मी को पूरी मनाते हुए वो पूरे समर्पण कर देते हैं, क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगते हुए लक्ष्मी माता के मुंह में मीठा का भोग लगाते हैं, जो कि होता है रसगुल्ले का भोग। और यह इस पूरी रथ यात्रा की, ये 9 दिन की रथ यात्रा की, नीलाद्री विजय की अंतिम नीति होती है। रसगुल्ले की मिठास जैसे ही माँ लक्ष्मी के मुंह में खुलती है और उनका क्रोध पूरा चला जाता है, वो अपने स्वामी को क्षमा कर देती है और स्वामी वो अंदर आ जाते हैं और फिर अपने स्थान को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से दिखाया जाता है कि नारी का समाज में कितना सम्मान है। यहाँ पे जो उनकी बहन है, वो किसी भाई के रथ पे नहीं बैठती, ना बड़े भाई के ना छोटे, उसका अपना स्वतंत्र एक रथ है, देव दलन, दर्प दलन, उसके अपने घोड़े हैं, उसके अपने सारथी हैं। जिस अर्जुन का सारथी द्वापर युग में श्री कृष्ण बने थे, आज वही अर्जुन माँ सुभद्रा का सारथी बना हुआ है। तो देखिए उसको कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वाधीनता है, कितने सम्मान मिला हुआ है। रत्न सिंहासन में वो एक भी इंच, एक भी ईंट नीचे नहीं है या अपने भाइयों से ऊपर नहीं है। तो उनको बराबरी का दर्जा, जो हम समता की बात करते हैं, संविधान हमारी समानता की बात करता है, नारी को जो हम समानता अधिकार देने की बात करते हैं, वो यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो रथ यात्रा केवल मात्र एक रथ यात्रा, उत्सव, पवित्र उत्सव, हर्षोल्लास का नहीं है, बल्कि वो हमें एक वार्ता देता है पूरे समाज को कि यहाँ पर जो भक्तगण आए हो, उनपे तो मैं करुणा की वर्षा करूँगा, लेकिन इस जो मैसेज को, जो वार्ता को हम देना चाहते हैं, उसको स्वीकार करो। घर में जाके अपनी बहनों का सम्मान करो, अपनी पत्नी का सम्मान करो, सबको समान दृष्टि से देखो। ये देखिए माँ सुभद्रा का रथ
देव दलन आगे बढ़ रहा है। जय देवी जगमाता प्रसिद्ध परमेश्वरी कार्यकारिणी कृति कृति त्वं सर्वशक्ति नमस्तुते। ओ देवी सुभद्रा भय भक्त भद्रा सब लोक माता भवानी दरिया बलिहारी हम्मा गौरी सदा है किशोरी सुभोगी विलासी अनाशी अचिंता ओ देवी सुभद्रा। तो यहाँ पर हमारे दूरदर्शन ने के कर्मचारियों ने सभी अधिकारियों ने अथक परिश्रम किया है। ये एक दिन का नहीं बल्कि 6 महीने से ये पूरी कार्यक्रम के लिए तैयारियां चल रही हैं। 14 हाई HD के कैमरे विभिन्न जगहों पे लगाए गए हैं ताकि जिसको ईगल्स व्यू कहते हैं, हम ऊपर से दक्षिण की तरफ से, पूरब की तरफ से, उत्तर दक्षिण एवं सामने की तरफ से भक्तगणों से लेकर एक एक होने वाली नीति, रथ की सजावट से लेकर हर चीज़ बहुत ही स्पष्ट रूप से सभी भक्तजनों तक ये पहुंच सके, जो अपने टीवी के माध्यम से ये रथ यात्रा का पूर्ण आनंद ले रहे हैं ताकि वो भाव विभोर हो सके। बड़दांड में समुद्र की लहरें पूरी के समुद्र की चल रही हैं और यहाँ भक्तगणों के हमारे जो जगन्नाथ प्रेमी हैं जो हैं वो सब आके